जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के 11वें 12वें अध्याय का कथा का श्रवण कराऊंगी। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने, आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कथा। नारद नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों का वहां आता देख बेहसे कांपने लगे और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। मच्छ कच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख दूर करने वाला ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप से संस्कार का पालन व संहार करता शंख चक्र गदा पद्म और गणंग धारण करने वाले आपको प्रणाम प्रणाम है। हे असुर संहारक गरुण वाहन पीताम्बर धारण करने वाले शरणागत भयहारी आपको नमस्कार है। दैत्यों से दुखी मनुष्य के दुख दूर करने वाले शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्यचंद्र रूपी से नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करने से कभी दुख नहीं भोगेगा। भगवान विष्णु देवताओं को कष्ट में जान क्रोधित हो करुण पर सवार हो लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है, अतः मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, मैं सदा भक्तिपूर्वक आपकी सेवा करती हूँ, सो हे कृपा निधान आप मेरे भाई को संग्राम में किस प्रकार मारोगे। श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा होने वाला ब्रह्मा के वरदान व तेरी प्रीति में पला जलंधर मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण कर जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहां गए। इसके बाद अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंख से उसी उड़ी हवा और बबूला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की भांति भ्रमण करने लगे। तब जलंधर ने दैत्यों को दुख जान संयोग क्रोध में भरकर आकाश में विष्णु के पास गया। फिर वहां दैत्य और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। आकाश बाणों से भर गया। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़े काट दिए और एक बाण उसके हृदय में भी मारा। तब उस दैत्य ने गरुड़ के मस्तक पर गदा प्रहार कर उससे गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा गरुड़ के काट दी। तब दैत्य ने विष्णु की छाती में घूंसा मारा। फिर वे बल्ल युद्ध करने लगे। उन दोनों में महाशक्तिशालियों से युद्ध से पृथ्वी शमशान्यमान हुई। तब विष्णु मेद्रसरा गंभीर वाणी में बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, न देने वाला वरदान भी दूंगा। जलंधर बोला, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गुणों सहित मेरे घर निवास करो। भगवान ने बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मी व देव गणों सहित जलंधर के नगर में पधारे। नारद जी बोले कि जलंधर राक्षसों को देवताओं के अधिकार में सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध को रत्नों के समान उत्तम वस्तु को अधिकार में एक स्त्रोलोकी का राज्य करने लगा। देवताओं को बस में कर पिता तुल्य धर्म से प्रजा पालने लगा। उसके राज्य में रोगी, दुखी, निर्बल और दरिद्रता न था। इस प्रकार के धर्म राज्य को वह उसकी राज लक्ष्मी को देने और भगवान की सेवा करने में भी एक बार उसके नगर में गया। नारद जी बोले, जलंधर नगर में पहुंचने पर भूमनपति राजा ने मेरा विविध पूर्वक पूजन किया। हंस कर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ कहीं कुछ नहीं देखा है, किस लिए आप आए हैं? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय में कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत पर 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें कल्प वृक्ष के संघन वन है, सैकड़ों कामधेनु गाय हैं और चिंतमणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान
कोई रिद्धि कहीं भी नहीं है, परंतु दैत्येन उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया, सो मैं आपसे यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोक्य में कोई सुखी नहीं है। भले ही नाग कन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं हैं, जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपनी वीरता छोड़ दी। उसकी क्या उपमा दी जा सकती है। मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को सुंदरता रूपी में वन में अपनी लीला से भ्रमण कराया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए, परंतु न कर सके। इसमें उस स्त्री रत्न को भोगने वाला महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, इनके समान तुम्हारा वैभव कम है। यह कहकर उससे आज्ञा ले मैं चल दिया। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम जैसे पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषभध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले, कुंडमाला पहनने वाले दिगंबर वेश को हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। नारद जी बोले, राहु इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव की बाहों में से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुंह था, जिसकी जीभ हिलती थी। ज्वालामय नेत्र, ऊपर को केश और सूखा सा शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिवजी ने उससे मना कर दिया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, यह तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और महादेव से प्रार्थना की, मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश मैं क्या खाऊं। शिवजी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। तब शिवजी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तेरा नाम कीर्ति मुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहा कर। उस दिन से कार्तिक मुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो कार्तिक मुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वार फेंका हुआ राहु वरवर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी पर वरवर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर सब बातें कहीं। बोलो कार्तिक मातम की जय, बोलो बाल कृष्ण लाल की।